हेलो गाइस, मैं सल सुमित। आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो गाइस, बात करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अब बहुत कम टाइम है, 3 मंथ है आपके पास, बट अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ऐसा क्या करें कि हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। हाँ भाई, आज मैं तुम्हें वही ट्रिक बताने वाला हूँ, वही पैटर्न बताने वाला हूँ जो एक टाइम पे मैंने फॉलो करा था। क्योंकि मैंने 11th एंड 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया था, फिजिक्स में हर टेस्ट में अच्छा स्कोर करता था। बट एग्जाम के टाइम हर बच्चा 95%, 80%, 90% बच्चे हमेशा ये चीज फेस करते हैं। तुम अनोखे नहीं हो जो तुम ये फेस करे, नहीं, हर बच्चा फेस करता है। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके लास्ट टाइम में, एग्जाम के टाइम में सॉल्व नहीं होते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने 11th उठा के भी नहीं देखी है, मतलब कि 40-60% देखा है कि 40-60% मुझे आता है, उसके लिए भी ये पैटर्न बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको करना क्या है, आपको 15 से 14 डेज, 15 से 20 डेज के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग होने लग जाएंगे। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी वे में आपको करना है। ठीक है, करना क्या है, आपको यूट्यूब पे जाना है। ठीक है, वहां से आपको वन शॉट वीडियोस लेना है। और कैसे लेना है, आपको 11 से स्टार्ट करना है विद बेसिक्स मैथ। मतलब बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक्स मैथ से, देन काइनेमेटिक्स, देन वेक्टर्स बाद काइनेमेटिक्स। मतलब कि एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करना है। और आपकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो 1 से 2 आवर्स की होंगी। ठीक है, 1 to 2 आवर्स की वीडियोस होंगी, जो कि आपके लिए बहुत मतलब टाइम सेविंग भी होंगी। और उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने फिजिक्स के इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं नीट में, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको सिर्फ ओवरव्यू, हर चैप्टर का 80, 70% ओवरव्यू चाहिए होता है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप एक बार लेक्चर लेके देखें और लास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर लेने के बाद, यूट्यूब से वन शॉट वीडियोस लेने के बाद, देन आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स, आपके पास नोट्स होने चाहिए, नोट्स ऑलरेडी होने चाहिए। अगर नहीं है तो अरेंज कर लो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, जहाँ से भी लेने, नोट्स होने चाहिए। वीडियो लेने के बाद नोट्स रिवाइज करना है। नोट्स रिवीजन के बीच में बिल्कुल गैप नहीं देना है। अगर गैप दिया तो आपको फील होगा कि मन नहीं करेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा रिवाइज करने का, क्योंकि पहले से आप इतनी चीज़ें फेस कर रहे हो, चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो नोट्स और रिवाइज करने का बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जैसे लेक्चर लेते हो तुरंत नोट्स रिवाइज करना है। उसके बाद थोड़ा आपको ब्रेक लेना है, 10 से 14 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज 3 गिवन होती है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं मानता हूँ कि 30-20 क्वेश्चन होते हैं, 30 to 20 क्वेश्चन उसमें होते हैं। हाँ हैं, इतने ही होते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, आपको करना है कि आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं एंड जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ठीक है, वो आपको सॉल्व करने। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको जितना हो सकता है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने। एक बार पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं होंगे, 100% में से आपसे 60-40% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, नहीं होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं होंगे। सेकंड अटेम्प्ट लोगे तो उसमें आपसे 80% सॉल्व होंगे। थर्ड अटेम्प्ट लोगे तो उसमें आपसे 100% सॉल्व हो जाएंगे, 101%। देन आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको फिजिक्स की सॉल्व करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के मतलब सॉल्यूशन गिवन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन गिवन होते हैं। और एनसीईआरटी में जो थ्योरी बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम हो सकते हैं, वो सारे वहाँ गिवन होते हैं। तो प्लीज आप एनसीईआरटी सॉल्व करें। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छे से देखें, उसे सॉल्व भी करें। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, वो ज़्यादा पैनिक कंडीशन नहीं है। 15 to 20 डेज आपको करना है, बट कंडीशन ये है कि आपको एक रेगुलरिटी बनाए रखनी है। कभी कॉन्फिडेंस टूटेगा, कभी बढ़ेगा। ठीक है, बट आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जितने पॉजिटिव रहोगे इस टाइम पे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा, उतनी आप ज़्यादा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे, उतने ही राउंड दे पाओगे, उतनी बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। और जितना सिलेबस रिवाइज करोगे, जितने फॉर्मुलेस वगैरह, जितने फिजिक्स रिवाइज करोगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना यहाँ मन करेगा पेपर में अच्छा फोड़ने के लिए। ठीक है, तो आपको जब जैसे आपका 15 से 20 डेज की ये पैटर्न खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको डेली बेसिस पे आपको अपने हर चैप्टर के फॉर्मुलेस रिवाइज करने हैं। ठीक है, फॉर्मुलेस रिवाइज करने हैं डेली बेसिस पे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बने रहें, आप उनसे मिस ना हो, उनसे कनेक्शन आपका ब्रेक ना हो। ओके, अब आपको मैं लास्ट में फाइनली एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो का हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्या है, जैसे ही आप कोई लेक्चर लेते हो या फिर आप कहीं पे भी अपने कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ते हो, तो जो चीज़ आप क्लास में सुनते हो, जो सीखते हो, वो आपकी प्रिपरेशन है, नीट प्रिपरेशन में 30%, मतलब आपका 30% होल्ड करता है। उसके बाद जब आप रूम पे आते हो, अपना रिवाइज करते हो, वो चीज़ आपके सिलेक्शन में 20% रोल प्ले करता है। ओके, देन उसके बाद जो रिमेनिंग 50% है, वो आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत पे बेस करता है। मतलब कि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उतना ही वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होता जाता है और उतने ही आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट आपके माइंड में फिर ये डाउट आ रहा होगा कि भैया
50% क्वेश्चन तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइम पे अगर हमें 50% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही जाके हमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको वो फेज़ अलग होता है, वो 11th नर्चर जो बैच होते हैं उनके लिए होता है, जिनको बेसिक्स बनाया जाता है। बट अब आपके लिए इतना टाइम नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से करना है, कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, और लास्ट ईयर के 2010 के जो AIPMT के क्वेश्चन थे फिजिक्स के, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इन पे स्टिक रहना है, एंड फाइनली देखिए आपका जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी सॉल्व होने लगेंगे, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यार देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर फिर भी कुछ डाउट आता है कि भैया ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ये चैप्टर को मेरे को कहाँ से पढ़ना चाहिए यूट्यूब से, ठीक है, या फिर आपको जो सिलेक्टेड मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए वो नहीं मिल पा रहा, कहाँ से लेना है, कहाँ से पढ़ना है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो, ओके। और कुछ भी प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।